नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, अब तक हमने काल सर्प दोष के 6 स्वरूपों का अध्ययन किया और उनके बारे में विस्तार से जाना। आज के कार्यक्रम में हम काल सर्प दोष के 7वें स्वरूप तक्षक काल सर्प दोष का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और तक्षक काल सर्प दोष को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब हमारी कुंडली में राहु सप्तम भाव में होते हैं और केतु प्रथम भाव में होते हैं, तब हमारी कुंडली के अंदर तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मित्रों, हमारी कुंडली का 7वां भाव वैवाहिक जीवन का होता है, व्यापार में साझेदारी का होता है। वैसे तो मित्रों, विवाह भी 2 इंसानों के बीच साझेदारी ही होती है। तो मित्रों, यहाँ पर राहु सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव में राहु के होने से विवाह में अड़चन आती हैं और विवाह देरी से होता है। और मित्रों, जब विवाह हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में कलह चालू हो जाता है। मित्रों, ऐसा देखा गया है कि जब राहु सप्तम भाव में होते हैं तो जातक के 2 विवाह होते हैं। मित्रों, यदि जातक साझेदारी में व्यापार करता है तो यहाँ पर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। साझेदारी उसको नुकसान देती है। मित्रों, यहां पर स्थित राहु की पंचम दृष्टि आय भाव पर होती है और आय भाव को प्रभावित करती है। लेकिन मित्रों, यदि जातक जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करे या विदेश जाकर व्यापार करे तो उसको लाभ भी होता है। राहु की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर होती है, यानी प्रथम भाव पर होती है, तो यहां पर जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, चरित्र को प्रभावित करती है। मित्रों, जातक चरित्रहीन होता है, चरित्र जातक का खराब होता है। जातक विवाह के बाद पर स्त्रियों से संबंध रखता है, जिसके कारण उसके दाम्पत्य सुख में कमी आती है और परिवार में कलह चालू हो जाता है। कई बार तो मित्रों, ऐसा देखा गया है कि विवाह विच्छेद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। राहु की 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होती है। पराक्रम भाव भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है। तो मित्रों, यहाँ पर भाई बहन जातक का साथ नहीं देते और मित्र जातक को धोखा देते हैं। अब मित्रों, यहाँ से 7वें भाव में केतु होते हैं, यानी लग्न भाव में केतु होते हैं और लग्न को प्रभावित करते हैं। मित्रों, जातक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, जातक चरित्रहीन होता है, जातक किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करता और जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी इन कामों में लग जाता है, जिससे उसको नुकसान होता है और मानसिक पीड़ा होती है। मित्रों, ऐसा देखा गया है कि इस दोष के अंदर जातक अत्यधिक मानसिक तनाव ले लेता है, जिसके कारण उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। यहां पर केतु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर होती है। जातक को या तो संतान होती नहीं है और होती है तो काफी समय बाद होती है। संतान से उसको परेशानी होती है। केतु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है और सप्तम भाव को प्रभावित करती है। मित्रों, जातक अत्यधिक मानसिक पीड़ा में होता है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जातक अपने परिवार से दूर जाकर रहना पसंद करता है। मित्रों, यही वह समय है जब जातक एकांत में रहना पसंद करता है और आध्यात्म के बारे में सोचना चालू कर देता है, यानी आध्यात्म की ओर उसका रुख हो जाता है। राहु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर होती है। 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है। यहां पर 9वें भाव में जातक की धर्म के अंदर रुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि मित्रों, केतु जातक को आध्यात्म और धर्म की ओर मोड़ देते हैं। इसी कारण से जातक उस तरफ मुड़ जाता है। मित्रों, इस तरीके से जातक इस दोष के अंदर पीड़ित होता है, मानसिक पीड़ा उठाता है और उसको दाम्पत्य जीवन का सुख मिल नहीं पाता। अब मित्रों, इसके अंदर, इस दोष के अंदर कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसा जातक विदेश में जाकर लाभ कमाता है, कमाई करता है, आध्यात्म की ओर विश्वास बढ़ता है, धर्म में रुचि लेने लगता है। मित्रों, जातक को यदि कानूनी विवाद चल रहे होते हैं तो उसमें भी विजय मिलती है, सफलता मिलती है। तो इस तरीके से मित्रों
कुंडली के अंदर तक्षक काल सर्प दोष का प्रभाव होता है। तो ये था मित्रों आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक काल सर्प दोष का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।